संस्थान और तुम्हारे 6 प्रकार का संस्थान है। आकार, अवगाहना, यानी बामन संस्थान। जो बौने लोग रहते ना, ठिनगे, उनका बामन संस्थान है। स्वाति संस्थान, कुछ लोगों को क्या होता ना, अब वो देखो भाई अरिजीत सागर को, नीचे मोटे ऊपर पतले, ये स्वाति संस्थान है। जैसे बामी रहती ना, बामी नीचे मोटी रहती, ऊपर पतली रहती, ये कौन सा संस्थान है? स्वाति संस्थान है। ऐसे भी लोग रहते हैं। अब अभी देखना मत किसी को, अब ठहरो, अभी मिल गया संस्थान। इसके बाद आपका निग्रोध प्रमंडल संस्थान। अब निग्रोध प्रमंडल संस्थान जैसे बट का वृक्ष है, नीचे पतला ऊपर चौड़ा, तो कुछ लोगों के जैसे हाथी पांव हो गए, अतः नीचे का भाग मोटा मोटा है और ऊपर बिल्कुल ऊपर मोटा मोटा और नीचे बिल्कुल पतले पतले हैं। वे जो ना निग्रोध प्रमंडल संस्थान है। अब वो आप देखते रहना है ना, किसी को बताओगे उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? और बेसरवास आ गए तो चाहते ही दूसरी हंसी हो। नहीं, किसी को खड़ा मत करो। तो निग्रोध प्रमंडल संस्थान मित्र, कुब्जक संस्थान। अब कुब्जक संस्थान है, किसी के पीठ के मांस निकला हुआ है तो किसी की छाती का मांस निकल रहता है, ये अशुभ कर्म का उदय है जो ऐसा शरीर पाया है। किस कारण से पाया मित्र? जिन्होंने 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 बताऊं, किसी ने कहा इतना ले लेना, इतना लेके भग गया, धर्म का धन खा गया, ईमान बिगड़ गया। सो कर्म कहता बेटा तुमने दूसरे का खाया, दूसरा हड़पा, तुमको एक्स्ट्रा शरीर देते हैं, घूमो। कुबड़ा हो गया, कुबड़ा। हुंडक संस्थान सबसे विचित्र है। इन नामकर्म की प्रकृतियां चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो अधिक है ना वे चेंज नहीं होते फिर। अब हुंडक संस्थान अत्यंत बीबस, आड़ा टेढ़ा तिरछा, कैसा बताऊं क्या? जैसे कुछ बमूल रहते ना, बमूल जंगल में कुछ बमूल रहते ना, देसी बमूल, ऐसे टेढ़े मेढ़े टेढ़े काले कलूटे, बिल्कुल ऐसे नारकियों का जो संस्थान है ना, हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान है। इसलिए ऐसे कर्म करो जिसे टेढ़े शरीर ना मिले, ठीक है। शयनन तो बद्धुष नारद शयनन, ये पंचम काल में नहीं होता मित्र। वज्र के कीले, वज्र के बेष्टन, वज्र की संधियां सब वज्र का होता है, वज्र नारसन और वज्र सेनन। अर्ध नारस, नारस, कीलक, असंप्राट का। वर्तमान में जो लोग हैं ना, इनका जो संसेनन है असंप्राट का है। जरा सा खींच दिया ना बंदर, कीलों से लगे हुए जुटे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये कीलक है ना, तो जो बिल्कुल लगे हुए कीले जुड़ी हुई हैं वो कीलक संस्थान है। अब ये यहां पर कह रहे हैं कि असंप्राट का में क्या रहता है ना, रखे हुए हैं, जरा से कोई खींच दे तो बेचारे फिसल जाते हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए ये है, यानी ये औदारिक शरीर की प्रधानता है। वैकृत शरीर में कुछ होते कुछ नहीं होते, ठीक है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर की प्रधानता में है। अब तेजस में क्या तुम खोजोगे, वो तो उसके साथ में रहता है। आहारक में क्या खोजोगे, तो मुख्यतः है आहार, यानी औदारिक शरीर का। औदारिक शरीर के साथ जितने शरीर हैं वो उनमें समाविष्ट है। आइए कहां पहुंच गए? स्पर्श मित्र है। अच्छा, अष्टावक्र जी का जो शरीर था
भले ही सोच रहे थे। ऐसा है, अष्टवक्र जो शरीर था वो हुंडक संस्थान था, वो जो है ना, अथवा कुब्जक, टेढ़ा मेढ़ा, तो वो लगाना, लेकिन वो बहुत विद्वान आदमी हुए हैं। ठीक है, आइए स्पर्श। अब भाई नामकर्म है, कुछ लोग हाथ रखने भैया ठीक रखे रहो, और कुछ लोग हाथ भैया डाल दो यार इसको, यानी स्पर्श से उसका तीखा है, कठोर है, और कुछ लोग मुलायम रहते हैं। स्पर्श, रस, किसी लोगों का रस बड़ा सुंदर लगता है। अब एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का विषय चल रहा है ये सब। रस, गंध। अब मनुष्यों की दृष्टि से देख रहे हैं, आपने बकरा देखा, 4 खेत दूर भी खड़ा होगा ना तो पता चल जाता है कहीं बकरा खड़ा हुआ है। उसके पसीने की जो गंध आती है इतनी तीखी रहती है ना, आदमी मालूम चल जाता है। कुछ लोग ऐसे रहते ना जिनके बगल में बैठना आदमी पसंद नहीं करता, उन्हें ऐसे तीखी पसीने की गंध आती है। कुछ लोग की अच्छी भी गंध आती है तो लोग बिल्कुल बगल में सूंघना चाहते हैं। ओहो मित्र, तो ये गंध नाम कर्म का उदय, वर्ण, ये नाना प्रकार के वर्ण ही ने सब जीवों के कोई किसी प्रकार का ये वर्ण नामक्रम उदय है। इसलिए मत हर्षो मत बिलखो, भाई उसका नामक्रम को उदय तुम क्या कर सकते हो। अनपूर्वी, जब मृत्यु होती ना तो विग्रह गति में जीव जाता है, पूर्ण शरीर के आकार का रहता है, उसको अनपूरी नामकर्म कहते हैं। अगुर लघु, इधर देखो, न रुई की भांति हल्का की तुरंत फू कर दो उड़ जाए, न लोहे की भांति भारी कि अपने शरीर को नहीं उठा पाए। ये किस कर्म का उदय है? ये गुरु नाम कर्म का उदय है। अब ये अगुरु लघु 3 प्रकार का है। सिद्धों का गुण है वो अलग है, और प्रत्येक वस्तु में अगुरु लघु जो गुण है वो 10 सामान्य गुणों में अगुरु लघु वो अलग है। ये नाम कर्म की प्रकृति का अगुरु लघु है। उपघात, स्वयं के ही द्वारा स्वयं की हत्या कर लेना, पर्वत से गिर के मर जाना। देखो पंडित जी, ऐसे विचार उन्हीं के आते हैं कि ये कर्म चल रहा है। ग्रंथांतरों में ऐसा भी आता है कि स्वयं का नाखून स्वयं लग गया। अब भैंस के सींग रहते ना, ऐसे टेढ़े टेढ़े आंखों में घुस जाए तो उनको निकालना पड़ता है, समझे ना। आपके नाखून स्वयं लग गए, अथवा स्वयं जहर खा लेना, पर्वत से गिर जाना, किसी प्रकार से आत्महत्या कर लेना, ये उपघात नाम क्रम का उदय है। परघात, दूसरे के द्वारा मारे जाना, ये परघात नाम क्रम उदय है। और परघात का उदय नहीं है तो तोप के गोला भी रख दोगे ना तो आदमी मरेगा नहीं। क्या ये क्या बोल गए भैया? हे मित्र, परघात। देखो पंडित जी, सारे कर्म अपने स्थान पर हैं, लेकिन निडरता रहना चाहिए, निर्भीकता होना चाहिए, और जिन शासन पर अकाट श्रद्धा होना चाहिए। जोधराज को मित्र हुआ गोला, तोप का गोला ठंडा हुआ, तोप का गोला। मित्र, आपने चांदनपुर के महावीर का 40 पढ़ा, वो जोधराज को सामने खड़ा कर दिया, तोप चालू करी तोप, लेकिन तोप का गोले ठंडे हो गए। राजा स्वयं पहुंच गया, बोले मेरे सामने करो, लेकिन सामने भी तोप चलाई, लेकिन प्रभु की ऐसी अनुकंपा वर्षी, प्रभु का चमत्कार कि तोप का गोला ठंडा हो गया। हुआ 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 ठंडा हुआ तोप का गोला, सबने जयकारा बोला। आइए, परघात, आतप, और जिस नामक्रम उदय से मूल में ठंडा होता है, किरणें उष्ण होती है, वो आतप नामक्रम उदय होता है। श्री गोमट सार कर्म कांड में ऐसी व्याख्या की है जैसे सूर्य विमान है। ये जो सूर्य है ना, जैसे मूल में ठंडा है, उसे किरणें गर्म है, जिसका ताप संतापित होता है, वो आतप नामक्रम। उद्योत, चंद्र विमान में मूल में ठंडा, किरण में शीतल, जैसे जुगनू, ये उद्योत नामक्रम का उदय होता है जुगनू के। सूर्यकांत मणि, इसके अंदर आतप नामक्रम उदय है। चंद्रकांत मणि, इसके उद्योत नामक्रम का उदय है।
उच्छ्वास, जो आप श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं ना, ये उच्छ्वास नाम क्रम का उदय है। वायु गति, आकाश में गर्म होना, दो प्रशस्त अप्रशस्त। कुछ लोग चलते हैं ना तो इतने सुंदर लगते हैं, हाथी चला रहा है झूमता हुआ, सुअर की चाल, हाथी की चाल, गऊ की चाल, बैल की चाल, प्रशस्त चाल है। अब चल रहा ऊंट जैसे, कहीं पैर रख रहा है, कहीं रखा जा रहा है, दूर से ही पता चला भैया इनका भविष्य क्या होगा। जरूरी नहीं है कुंडली बना के भविष्य बताया है। बोटू भैया आ गए क्या भैया? जरूरी नहीं कि कुंडली दिखा के भविष्य बताया जाए, आदमी का चलते चलते भविष्य बता दिया जाता है। पुराने लोग, ये तो आज के बच्चे 10 साल हो नहीं पाए, 2 साल हो नहीं पाए, 25-25 साल में तलाकें हो रही हैं, ये पागल लोग हैं। ए भाई अच्छा सुन इधर मेरी तरफ, बेटा पहले क्या होता था, ये बुजुर्गों से पूछो, गोपाल दास से पूछो, जितने बूढ़े बैठे हैं सबसे पूछो। पहले बेटा घर के मेहमान, फूफा जीजा, समझे ना, ये पुराने लोग जाते थे बिटिया देखने, ठीक है ना, तो वहाँ जाके भोजन करते थे, कहते थे भैया भोजन परोसेगी, बिटिया से हाथ के खाएंगे हम तो। अब रेस्ट बोलो, हम तो बिटिया के हाथ का खाएंगे, बस समझ जाएंगे घर चला पाएगी तो ठीक है, नहीं तो भैया बाद में बात करेंगे। हो गई बात, समझ गए ना? मतलब ये है घोड़ा, नारी, बैल, इन सबको लोग ऐसे नहीं लाते, निगरानी रखते हैं, ठीक है। अब दमाद के लेवे गए, उन्हें इतनी सी मुंडी है, वो क्या घर चलाएगा, ठीक है भैया। कोई का देखना मत, जिनका माथा चौड़ा, बैल है ना, बैल जितना चौड़े माथा होगा बैल का, वो बैल किसान को अमीर में धनपति बना देगा। वो बैल उनके घर में देवता बन के आ गया, समझ गए ना? इसलिए यदि है तो फिर वो आड़े तरह से चलेंगे ना भी, लेकिन प्राय करके देखो देश जाति का प्रभाव रहता ना, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उस जाति के ऐसे जीव होते हैं। तो ये विहाव गति, प्रशस्त विहाव गति, अप्रशस्त विहाव गति, चाल दे करके एक त्रिवर्णाकार ग्रंथ है, उसको लोग उसी दृष्टि से पढ़ें। 3 वर्णों का ग्रंथ है, और भद्रबाहु संहिता, इन सारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। आइए, तो चाल देख करके भविष्य बोध, विष्णु सागर जी चेलों की चाल देख के दीक्षा देना है, उपघात कर में तो स्वयं हत्या कर लेता अपने, और परघात में दूसरे की होती है। स्वयं की करेगा, दूसरे की नहीं करेगा। हाँ, इन कर्मों को टालने के लिए प्रति समय जागृत परिणाम शांत रखने की जरूरत है। जितने परिणाम विशुद्ध रखोगे, परमात्मा की भक्ति करते जाओ, संयमशील का पालन करो, कितने बड़े कर्म होंगे हम उनको टाल सकते हैं। कहाँ गए भैया? तो प्रत्येक, उसका उल्टा साधारण, जिस जीव का एक वन पेड़ का एक ही जीव स्वामी है, वो प्रत्येक कहलाता है। एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हैं, वो साधारण वनस्पति है। साधारण प्रत्येक स्थावर, जो स्थावर नाम के उद्देश्य से पृथ्वी का एक आदि है, वो स्थावर हैं। और त्रस, 2 इंद्रिय आदि जीव हैं, वो त्रस नाम के उद्देश्य से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब क्या है ना, ये त्रस जीव हैं। सुभग, दुर्भग, जिस कर्म के उद्देश्य से तुम कितने सुंदर हो, सुंदरता की ये बात नहीं कर रहा, सुंदर कितनी हो, लेकिन लोग पसंद नहीं करते, ये दुर्भग नाम कर्म का उदय है। भैया ध्यान रखो, ओ महात्मा जी, सुंदर होना असुंदर होने की बात नहीं कर रहे। सुंदर तुम भले हो, लेकिन लोग तुमको पसंद नहीं करते, दुर्भग नाम कर्म का उदय है। और मित्र, जिस कर्म के उदय से जहां तुम जाओ हर व्यक्ति अपना कहे आपको, जहां देखो हर व्यक्ति अपना कहे आपको, उस जीव का सुभग नाम कर्म का उदय चल रहा है। क्या
बहुत अंतर है। मित्र ईर्ष्या करे वो जिसे इसका ज्ञान नहीं है। वैसे तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, ईर्ष्या कर लो तो और नीचे चले जाओगे, समझ रहे ना। तो शुभ नाम क्रम उदय से व्यक्ति प्रीति का पात्र बनता है। और ईशा कीर्ति में दोनों में बहुत अंतर है। ईशा कीर्ति से कीर्ति फैलती है, लोग अपना माने, ये नियम नहीं है। लेकिन शुभ नामक्रम से आत्मीयता आती है। दुस्वर नामक्रम, बेचारा कितनी सुंदर बोले, बैठ जा, थक गया हूं, हल्ला मत कर। जिसका कंठ आहा कोयल कूकती ना, कोयल तो चलता पथिक भी खड़ा हो जाता है। बेचारी बिल्ली तो ऐसी दुर्भाग्यशाली है, जीवन में कहीं बोल भी नहीं पाए, जरा सा भी रोए तो लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, कौवा काँव काँव कर लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। मतलब कितना शुभ कर्म का उदय है उसका बेचारे का। कहीं बिल्ली किसी भी दूसरे पड़ोसी की छत पर क्यों ना रो रही हो, पर वहीं लोग पत्थर फेंकने पहुंच जाते हैं। मतलब कैसा अशुभ कर्म का बंद करके आया है जीव। इसलिए भैया अच्छे भगवान की भक्ति करो, गुरुओं की प्रशंसा करो, धर्मात्मा की प्रशंसा करो, किसी के मुख से निंदा मत करो, और आगम के अनुसार बोलो। तो तुमको मूड रखिए तो सुस्वर नामकरण का आश्रय बंद करोगे। और आगम के विपरीत बोला, भांड वचन बोले, चिंता मत करो, फटे बांस जैसे बोलोगे। फिर क्या हुआ? इसलिए अरे वर्तमान में आप सुस्वर चल रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे तो भविष्य के लिए तो तैयारी हो जाएगी ना। और ऐसा छोड़ो, ये नामकरण की प्रकृति है, वर्तमान में तुम्हारा दुस्वर हो जाएगा। कंठ रुक गया, आवाज चली गई, मालूम है ना। खाओ, खट्टाई मिठाई खाओ, कुछ भी खाते रहो, टमाटो खाओ, फिर मूंगफली चबाओ, फिर शरबत पियो, फिर उकाली पियो, और फिर कहा गुरुजी कंठ सुरीला। क्या नहीं? जैसे मनुष्यनी के बच्चे को आकाश, मनुष्यनी के बच्चे को विशाल बहुत अच्छे से रखना पड़ता है।